डील डील और डील, लेकिन डील पर भरोसा नहीं। ये ऐसे ही चलाया जा रहा, ढिंडोरा पीटा जा रहा अमेरिका की तरफ से। अमेरिका और ईरान ने करीब 4 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक शुरुआती शांति समझौते पर सहमति जताई और इसके तहत सैन्य कार्रवाई रोकने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर सहमति बनी। हालांकि जो सबसे मुख्य बिंदु था दर्शकों, परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम भंडार को लेकर कई मुद्दों पर अभी भी फैसला नहीं आया। क्यों? और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ट्रंप कुछ ना कुछ अंदर खाने पका रहे। यही तो मुद्दे थे जिसको लेकर ट्रंप आक्रामक हुए। इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम भंडार को लेकर बातचीत नहीं, बातचीत के लिए 60 दिन का समय और उस दिन फैसला लिया जाएगा। तो इस बात की गारंटी कहां है कि 60 दिन बाद युद्ध विराम लागू रहे, सब कुछ चंगा रहे? कहां है ये गारंटी? लेकिन प्रस्तावित डील के 14 पॉइंट्स आपको हम बताते हैं जिस पर बातचीत हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे कहानी बदल रही, क्योंकि सबसे पहले जो पॉइंट रखा गया वो था कि युद्ध तुरंत और हमेशा के लिए बंद हो, लेबनान पर भी हमला ना किया जाए। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए क्या है, इसमें है कि ईरान के अंदरूनी मामलों में अमेरिका दखल नहीं देगा और जिस तरह से अमेरिका इन्वॉल्व रहता है ईरान में क्या कुछ। साथ ही साथ अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी हटाया जाएगा, 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज खोला जाएगा। इसको लेकर भी बातचीत रही है। ये डील के 14 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो प्रस्तावित डील रखी गई है फिलहाल। और तो और अमेरिकी सेना ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएगी, यानी बैकफुट पर जाइए। और जब बैकफुट पर आप जा रहे हैं तो ढिंडोरा किस बात का पीट रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट? कहां और कौन सी बात पर? जल्दी से आपको 5वां पॉइंट बताते हैं। 5वें पॉइंट पे अब आप देखेंगे कि कहानी में ट्विस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। ये 14 पॉइंट्स के चौथा, जिसमें अमेरिकी सेना ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएगी, कहानी कही गई। 5वां पॉइंट क्या कहता है वो समझिए, सबसे महत्वपूर्ण है। ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी, छूट सैंक्शंस को लेकर। और यूएस ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब की मदद देंगे। पहले मदद की बात जब कही जा रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ये ऐसा हो नहीं सकता। मदद की बात सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप बौखला जा रहे थे, लेकिन अब देखिए उन 14 पॉइंट्स में से एक पॉइंट वो भी है। 7वें पॉइंट में 60 दिनों तक बातचीत में परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी, उससे पहले नहीं होगी। उससे पहले नाकेबंदी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस पर बातचीत। यानी जिन बिंदुओं से डोनाल्ड ट्रंप भागना चाह रहे थे उसके जरिए जो मकसद था डोनाल्ड ट्रंप का, उस पर समय ले लिया गया, उस पर बाद में बातचीत होगी। अब ईरान परमाणु अप्रसार संधि के ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा एनपीटी के वजह से, और बातचीत के दौरान अमेरिका कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा। यानी ये जो बातचीत चल रही है इस दौरान मूड हो जाए डोनाल्ड ट्रंप का, कहा कि नहीं ये भी लगा दो, तो ऐसा नहीं करना है। वार्ता के दौरान अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान की $24 अरब की फ्रीज की गई संपत्तियां वापस की जाएंगी। इसके अलावा समझौते का पालन हो रहा है या नहीं, और इसकी निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी, हायरार्की मेंटेन की जाएगी, जो ये देखेगी कि भाई साहब बातचीत के दौरान किसी तरह से सीज़फायर का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, हमले तो नहीं किए जा रहे। साथ ही साथ अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी दिलाने की कोशिश होगी। और आखिरी पॉइंट, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और प्रॉक्सी के मुद्दे बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और प्रॉक्सी के मुद्दे बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे। यानी अब प्रॉक्सी को लेकर ही सस्पेंस गहराता जा रहा है। ट्रंप के बर्थडे पर, जन्मदिन पर समझौते की खबरें उछाली गई, खबरें परोसी गई,
लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि उसे वॉशिंगटन के वादों पर ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, और सारा गेम ट्रस्ट का है, भरोसे का है। उधर नेतन्याहू अब भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं, और इसीलिए तो वर्ल्ड वॉर में हम पूछ रहे हैं कि इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इजराइल ने हमला किया तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट आग के दरिया में बदल जाएगा? और अगर ईरान ने भी जवाबी तैयारी पूरी कर ली, फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक अमेरिकी और पश्चिमी ठिकाने उसके निशाने पर रहने वाले हैं। यानी दर्शकों, यहां समझिए, समझौते की मेज पर मुस्कुराहट है, लेकिन युद्ध के मैदान में बारूद बिछ चुका है। तो क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या शांति का यह शोर महायुद्ध की आहट को छिपाने की कोशिश है? क्या है इनसाइड स्टोरी, डील या धोखा? यह आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इजराइल शांति नहीं चाहता। इजराइल अड़ंगा लड़ा रहा है, इजराइल असली विलन बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि वो समझौते के खिलाफ है। नेतन्याहू का आक्रामक रुख बरकरार है। नतांज इस्फहान टारगेट पर है, बुशहर परमाणु संयंत्र खतरे में है, और इसकी वजह से मिसाइल भरा कूटनीति वाली तस्वीर देखने को मिले, क्योंकि अरब में विनाश की आशंका सुनाई दे रही है। और यह सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या खुलने वाला है तबाही का सबसे बड़ा दरवाजा? क्या इनसाइड स्टोरी, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का डील प्रचार। नेतन्याहू का वार। ईरान का चक्रव्यूह तैयार। एक तरफ ट्रंप के जन्मदिन पर इस समझौते का जोर शोर से प्रचार किया गया, दूसरी तरफ होर्मुज की नाकेबंदी और इजरायली लड़ाकू विमानों की तेज आवाज चेतावनी दे रही है कि खाड़ी में किसी भी पल भारी तबाही का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। इतिहास गवाह है कि हथियारों के जोर पर किए गए समझौते शायद ही कभी सफल होते हैं। अमेरिका और ईरान की डील पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू के तेवर बेहद आक्रामक हो गए हैं। नेतन्याहू की सुरक्षा को लेकर सनक और ईरान के कट्टरपंथियों की अड़ियल सोच के बीच फंसी ये डील शांति का संदेश नहीं, बल्कि पूरी तरह बर्बादी की ओर ले जाने वाली एक नई भूल भुलैया जैसी लग रही है। ऐसी अटकलें भी हैं कि ये डील सिर्फ एक ठहराव है। ये एक ऐसी तबाही की शुरुआत है जो पूरे अरब जगत को अंदर तक हिलाकर रख सकती है। वैसे भी कूटनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। ट्रंप जिसे पीस डील का नाम दे रहे हैं, मुमकिन है वो महज अपने सियासी विरासत को बचाने का एक आखिरी दांव हो। ट्रंप के इस डील के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। दरअसल अमेरिका की जनता में ट्रंप को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की लोकप्रियता लगातार घट रही है। ट्रंप पर अरब देशों का भरोसा भी कम हो रहा है। अमेरिका अरब देशों पर ईरान के हमले रोक नहीं पा रहा है। ट्रंप कई हमलों के बाद भी होर्मुज को खुलवा नहीं पाए। इतना ही नहीं, ट्रंप इजरायल को पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे पाए। इस युद्ध में फंसकर
अमेरिका का सैन्य खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। आखिर कब तक अमेरिका ईरान की घेराबंदी के लिए अपनी सेना लगाकर रखेगा, जबकि अभी तक वो कई हमलों के बाद भी संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा नहीं कर पाया है। ऐसे में ट्रंप के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि करार होने के बाद भी कब तक वो अपनी सेना को अरब सागर में तैनात रखेंगे। वैसे भी 3 फ्रंट पर अमेरिकी सैनिक सुरक्षा के लिए तैनात हैं। हालांकि अभी अमेरिकी सैनिक अरब में मौजूद सैन्य ठिकानों पर तैनात हैं, लेकिन वो लगातार इजराइल, अरब देश और अरब में नेवल फ्लीट की सुरक्षा के लिए तैयार हैं, जबकि ईरान एक साथ इन तीनों जगहों पर काउंटर अटैक को तैयार है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जिनेवा से जिस समझौते का दावा किया जा रहा है वो सिर्फ एक छलावा ही साबित हो। इसकी आड़ में अमेरिका और ईरान दोनों ही लंबे युद्ध की तैयारी में हो। अगर ऐसा हुआ तो ये समझौता सर्वनाश का सबब बन सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।